डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 और एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको समझेंगे, कैसे हम इनको हल कर सकते हैं, कैसे हम इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप त्रिकोणमिति का परिचय से को आपको डर है, भय है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए। और इसके पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर और बनाया हुआ है जिसमें त्रिकोणमिति के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ डिक्लेयर किया है। वहाँ आप जाकर उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके त्रिकोणमिति के सारे डर, सारे भय खत्म हो जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ मान बताना है। किसका किसका मान बताना आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर आ रहा है। एक त्रिभुज है ABC, पूरे त्रिकोणमिति में आपको एक ही त्रिभुज मिलेगा और वो मिलेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश हो, यानी 90 डिग्री हो, 90 अंश हो तभी उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, अन्यथा उसे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ले। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और जो जहाँ मान है उनको लिख देना है। इसमें कह रहा है जो कोण B है वो समकोण है, तो यहाँ B लिख दिया गया, ABC। अब इसमें मान दिया AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर और जो दिए गए हैं उनके मान को आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। नंबर 1 डालिए, पहला क्वेश्चंस है, और उसके बाद हल, और हल लिखने के बाद लिख दीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए क्या पता है, कोण जो B है, आपका कोण B जो है वो 90 डिग्री है। और क्या पता है, AB बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। अब AB पता है, BC पता है, AC या CA नहीं पता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा, 90 अंश के सामने की भुजा जो हमेशा होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब अगर A के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार, और अगर C के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार। यानी लंब आधार बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण फिक्स है, कर्ण यही वाला होगा। यानी 90 अंश के सामने का भुजा ही कर्ण होगा हमेशा। लंब कोण के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं। यदि C के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार, अगर ये के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और ये कर्ण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। यानी कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो कर्ण आपका ये है, AC कहें या CA कहें, तो मैं लिख दे रहा हूँ CA। CA आपका कर्ण है तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा। लंब हमेशा अगर किसी कोण के अनुसार नहीं देखा जाता है तो इस कोण के अनुसार हमेशा देखा जाएगा। इस स्थिति में ये लंब और ये आधार, तो आपका AB लंब होगा और आधार BC होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो ये CA ही रहेगा, और इधर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला हो जाएगा करड़ी में, यानी AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ध्यान रखना, जब भी इधर की वर्ग हटेगी तो उधर वाली करड़ी में हो जाएगी। फिर देखना ध्यान से,
ए बी की वैल्यू रखा जाए तो ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब इनको 24 का वर्ग करेंगे, 24 गुणे 24 करेंगे, 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग कर लिया जाए। ध्यान से देखिएगा, 24 का 2 बार आपस में गुणा तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, इनको जोड़ेंगे तो 6 9 8 17, 4 1 5, 576 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 576। और 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 625। 9 6 15 के पास, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। और जब आप इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मिल गया? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको कर लेना है, उनकी वैल्यू को ज्ञात कर लेना है। अब जिसका वैल्यू हमें निकालना, उसकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ नंबर 1 डालेंगे, ध्यान से समझना। नंबर 1 डालेंगे और नंबर 1 में हमें पहले ही बताना है साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू। ठीक है, साइन ए ये यहाँ लिखा है तो इसमें देखेंगे ये यहाँ है। साइन ये कहे या साइन थीटा कहे या साइन के का साथ कुछ भी हो, वो हमेशा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए के अनुसार देखेंगे तो ए के जो सामने पड़ेगा वो लंब होगा, यानी बीसी लंब होगा। तो साइन ए बराबर होगा लंब, तो लंब आपका बीसी है और बटे कर्ण, कर्ण हमेशा वही होगा सी ए। अब अगर इनके वैल्यू को रखा जाए तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा? बीसी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7/25। इसी प्रकार से इसमें दूसरा है कॉस ए। यहाँ लिखो कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू बताना है। इसी ए के अनुसार देखेंगे ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण है। कॉस ए, ये से कोई मतलब नहीं, कॉस आपको याद रखिएगा, कहीं भी कॉस लिखा है तो आधार बटा कर्ण है। तो आधार इस स्थिति में देखा जाए तो ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी और कर्ण हमेशा वही होगा सी ए। तो कॉस ए बराबर इनकी वैल्यू को रखा जाए तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 24/25, यानी ये निकल गया। और उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट सब बताना, इसी के नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब आपको बताना है साइन सी ए, साइन सी, सॉरी साइन सी ए नहीं, साइन सी, यानी अब आपको सी के अनुसार देखना है। तो सी के अनुसार देखेंगे तो बदल जाएगा, ये लंब होगा और ये आधार। तो साइन का वैल्यू हमेशा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब अब की बार ये हो गया, यानी यहाँ हो जाएगा ए बी बटा कर्ण आपका सी ए ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू निकल जाएगी, ए बी का मान 24 और सी ए का मान 25, 24/25। इसी प्रकार से कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी का मान निकाल लीजिए, तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, सी के अनुसार देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, यानी बी सी बटा सी ए, बी सी बटा सी ए। तो कॉस सी, बी सी का मान है 7 और सी ए का मान है 25, तो 7/25। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखना, याद करना और सरल करना बहुत इजी है। कैसे? बस इतने आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि जो भुजा हमको नहीं पता है, समकोण त्रिभुज में जिस भुजा की वैल्यू हमें नहीं पता है, वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उस पाइथागोरस प्रमेय से उसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है उसके साथ देखेंगे कौन सा अक्षर लिखा है। यदि ए लिखा है तो ए के अनुसार देखेंगे, ए के सामने वाला लंब और दूसरा जो बचेगा आधार होगा। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण बदलने वाला नहीं होता। यदि सी लिखा है तो सी के अनुसार ये लंब और ये आधार होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कर्ण हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है। ठीक, तो इस तरह से आप इनके वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा आकृति
8.13 में tan P माइनस tan cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan P माइनस cot R का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और बगल में एक आकृति बनी है, उस आकृति को पहले बनाते हैं, फिर उसी के अनुसार हम उसको हल करेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके बुक में बना हुआ है और इसी आकृति की मदद से हम उसके मान को ज्ञात करेंगे। ये जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ दिखाइए ऐसा कभी भी बना हो तो आप ये 90 डिग्री का सिंबल है, यानी 90 डिग्री ये बताता है कि ये कोण 90 अंश का है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर 2, चूँकि दूसरा क्वेश्चन है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में क्या है, जो कोण Q है वो 90 डिग्री है, 90 अंश। और क्या है आपका PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और आपका RP कहें या PR कहें, PR आपका है 13 सेंटीमीटर। और QR की वैल्यू नहीं पता है। जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसकी वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये प्रमेय आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में इस प्रमेय का यूज है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे तो कर्ण हमेशा कौन होगा, 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। इसमें आप इसे भी लंब मान सकते हैं, इसे भी लंब मान सकते हैं। ये कोण के ऊपर डिपेंड है कि इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब ये आधार, इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब ये आधार, इसलिए किसी को भी आप लंब आधार कह सकते हैं। तो यहाँ कर्ण जो होगा वो PR होगा, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आप मान लेते हैं PQ है तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार QR है तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। इनकी वैल्यू को रखा जाए तो देखिए PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग कर देंगे, और PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसका भी वर्ग कर देंगे, और प्लस QR की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ध्यान से देखना। 13 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा। इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ये QR स्क्वायर, और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 बराबर QR स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब भी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, यानी ये QR बराबर हो जाएगा करड़ी में 25, और जब भी करड़ी में 25 होगा तो इसका वर्गमूल होगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर। ये वाला 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम ज्ञात कर लिए। अब हमें जो मान बताना वो बताना है tan P cot R, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालना उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए tan P माइनस cot R। ठीक है, tan P माइनस cot R। अब ध्यान समझना, यहाँ बराबर बनाएंगे tan P, यानी P के अनुसार देखना है, और tan का मान हमेशा लंब बटा आधार होता है। tan देखना है, उसके अक्षर उसके साथ जो लिखा होगा उसको यहाँ पर देखना है फिगर में। तो tan P यानी P के अनुसार ये लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार होता है tan की वैल्यू, तो लंब होगा QR बटे आधार होगा PQ माइनस cot R देखना है। cot की वैल्यू हमेशा आधार बटे लंब होती है, तो यहाँ पर R को देखेंगे, आधार R ये है, तो R के अनुसार ये लंब और ये आधार, लेकिन इसकी वैल्यू होती है आधार बटा लंब। तो आधार कौन है, QR, और बटे लंब कौन है, PQ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को रखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, QR की वैल्यू 5 बटे PQ की वैल्यू 12, यहाँ भी वही है 5 बटे 12, दोनों सेम है, घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर जो होगा 0 होगा।
इस तरह से इनकी वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और फिर इस फिगर को समझना है कौन लंब कौन आधार। जो अक्षर लिखा होगा उसी अक्षर के अनुसार देखेंगे। देखिए यहाँ P है तो P के अनुसार जिस P के सामने लंब दूसरा आधार, यहाँ R है तो R के सामने वाला लंब दूसरा आधार। इस बात को आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, यानी बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें जिसकी वैल्यू दी है उसको लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नंबर 3 डालेंगे, उसके बाद हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। यहाँ दिया है क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू पता है और वो वैल्यू है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। ध्यान से समझना, साइन कहीं भी लिखा हो तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। अगर इसको हम बदलें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होगा ये 3/4। यानी इसकी मदद से हम एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बड़ा भी आप बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हैं। ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ABC। ठीक है, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको बदल कर यहाँ भी लिख सकते हैं A और यहाँ लिख सकते हैं C। किसी को कहीं भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। अब इसके अनुसार देखेंगे, यहाँ A को देखना है। यहाँ A लिखा है तो A के अनुसार ये वाला लंब होगा, यानी ये 3 है, और कर्ण हमेशा वही होगा, ये 4 है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री 90 अंश के सामने की भुजा होती है, वो फिक्स है, कभी बदलने वाली नहीं है। अब हमें पता क्या नहीं है? तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये नहीं पता, यानी आधार नहीं पता है। और इसको पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। लंब कर्ण है तो निश्चित है वो समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, ध्यान रखना हमेशा याद कर लीजिएगा, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ण कौन है? कर्ण आपका चाहे CA कहें या AC कहें तो CA है, इसका वर्ग कर देंगे। लंब कौन है? BC है, BC का वर्ग कर देंगे। और आधार कौन है? AB है तो AB का वर्ग कर देंगे। इस कोण A के अनुसार ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब CA की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग, BC की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग, और प्लस AB नहीं पता है तो ये AB² ही रहेगा। 4 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 9 और प्लस AB²। इधर ले आएंगे 16 और इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB²। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बराबर AB², और जब इधर वाला स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर आ जाएगा कड़ी में 7। चूँकि कड़ी से 7 निकलने वाला नहीं है, इसलिए AB की वैल्यू कड़ी में 7 होगा, यानी ये कड़ी में 7 आ गया। अब किसकी वैल्यू हमें बतानी है? हमें बताना है cos A की वैल्यू। यहाँ देखेंगे, इसलिए cos A की वैल्यू बताएंगे। cos A रहे या कुछ भी रहे, cos की वैल्यू हमेशा आधार बटा कर्ण होता है। A के अनुसार देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, यानी AB बटा कर्ण वही होगा CA। cos A बराबर, इसकी वैल्यू को रखा जाए तो AB की वैल्यू देखेंगे कड़ी में 7 है और CA की वैल्यू है 4। दूसरा आपको बताना है tan A, तो यहाँ लिख देंगे tan A। tan बराबर होता है लंब बटा आधार,
ये के अनुसार ये लंब, ये आधार, तो हो जाएगा BC बटा AB। VC की मान 3 है और AB का मान करीब 7 है, तो ये हो जाएगा tan A की वैल्यू। ये हो गया tan A की वैल्यू और ये हो गया cos A की वैल्यू, और इन दोनों वैल्यू को हमें बताना था। तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने आसान हैं, कितने आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं और इनके वैल्यू को बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का चौथा क्वेश्चन है और इस चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और sec A का वैल्यू बताना है और कुछ वैल्यू आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? 15 cot A = 8। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। cot A = हो जाएगा 8/15। cot A को आपको cot के बारे में पता होगा। cot बराबर होता आधार बटा लंब। आधार बटा लंब बराबर ये लिखा 8/15, तो आधार 8 और लंब 15। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आधार 8 है और बड़ा भी आप फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा चाहे उतना बना ले। मैं छोटा बना रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे ये, यहाँ B और यहाँ C, ठीक है, ABC। या इसको बदल के ऐसा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये और यहाँ B, यहाँ C, और ये आपका 90 डिग्री है। अब ये के अनुसार देखना, ये के अनुसार, क्योंकि यहाँ ये लिखा इसलिए ये के अनुसार ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो लंब आपका 15 है, देखेंगे यहाँ लंब 15 और आधार 8। कर्ण की वैल्यू बताना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और आसानी से बता देंगे। तो यहाँ लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण कौन है? कर्ण हमेशा 90 अंश की सामने वाली भुजा होगी, यानी ये वाला कर्ण है, और लंब आधार चेंज होता रहता है, लेकिन इस A के अनुसार ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण आपका CA है तो CA का वर्ग कर देंगे, लंब आपका BC है तो BC का वर्ग कर देंगे, और आधार AB है तो AB का वर्ग कर देंगे। ध्यान रखना, जब भी इधर की वर्ग हटेगी, यानी CA बराबर अगर हम पता करें तो इधर वाला करड़ी में हो जाएगा BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। अब BC की वैल्यू रखी जाए तो BC की वैल्यू कितनी है? 15, और प्लस AB की वैल्यू रखा जाए तो ये है 8। वर्ग किया जाए, 15 का वर्ग करेंगे तो आएगा 225 और प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8, फिर ये 2 हो गया 289। जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 17, यानी ये कर्ण आपको मिल गया 17। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब आसानी से जिसकी वैल्यू हमें बताना है उसकी वैल्यू को बता सकते हैं, और वो वैल्यू है साइन ए सेक ए। इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन ए, साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। ए के अनुसार देखेंगे तो ये लंब है यानी BC, और बटा कर्ण CA। साइन ए BC की वैल्यू 15 और CA की वैल्यू 17, यानी 15/17। और दूसरा वैल्यू बताना है पुनः सेकिए। सेकिए, सेकिए की वैल्यू होती कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।
सेक की वैल्यू आधार बटा कर्ण है, आधार है ये लंब है और ये आधार, यानी ए बी बटा सी ए। सेक ये बराबर हो जाएगा, सॉरी सेक ये बराबर कर्ण बटा आधार होता है, सेक ये बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका सी ए है और आधार आपका ए बी है। तो सी ए की वैल्यू 17 और बटे आधार की वैल्यू 8, तो सेक ए की वैल्यू 17 बटे 8। ध्यान रखना सेक ए या सेक थीटा या कुछ भी रहे सेक के अनुसार साथ तो होता कर्ण बटा आधार, और साइन रहे तो लंब बटा कर्ण है, ठीक है, और कॉस रहे तो आधार बटा कर्ण है, टैन रहे तो लंब बटा आधार, कॉट रहे तो आधार बटा लंब, कोसेक रहे तो कर्ण बटा लंब। ठीक, तो ये इनकी वैल्यू होती हैं और इनके बारे में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो लेक्चर को आप देखकर उसके बारे में आसानी से सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखें कि हम इनकी वैल्यू को कितने आसानी से ज्ञात कर सकते, कितना आसान है ज्ञात करना, बस केवल एक फार्मूला लगाना है पाइथागोरस प्रमेय और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। प्रकलित मतलब ज्ञात कीजिए, बताइए कि उनकी वैल्यू क्या होंगे। 5वें क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिखेंगे, नंबर 5 डालेंगे, हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान रखिएगा कहीं भी सेक लिखा हो तो इसका मतलब होता कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका वैल्यू है 13/12। इसी के अनुसार हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कर्ण 13 है और आधार 12, कर्ण 13 आधार 12, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ ए लिख दे रहे हैं, यहाँ बी लिख दे रहे हैं और यहाँ सी। ये 90 डिग्री है आपका, तो ये कर्ण होगा, कर्ण आपका 13 है और आधार यहाँ थीटा लिख देते हैं, यहाँ थीटा। यदि ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये आधार, और आधार आपका है 12, तो यहाँ 12 लिख दे रहे हैं। जिसको आप थीटा मानेंगे उसके अनुसार देखेंगे उसके सामने वाला लंब, दूसरा आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण देखेंगे आपका सी ए है या ए सी कहें, ए सी है, और लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है। ए सी की वैल्यू देखेंगे 13 है, 13 का वर्ग कर देंगे। ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ए बी स्क्वायर ही रखेंगे। बी सी की वैल्यू 12 है, 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग 169 होगा, यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144 होगा। इधर ले आएंगे 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 बराबर ए बी स्क्वायर। अगर ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा करड़ी में 25। जब भी इधर का स्क्वायर हटेगा इधर वाला करड़ी में हो जाएगा, और 25 की वैल्यू होगी 5, तो ये हो गया 5। अब हमें सब पता चल गया। अब हमें कह रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित सभी बताना है, केवल सेक थीटा को छोड़कर, क्योंकि सेक थीटा पहले से बताया जा चुका है, तो सेक थीटा को छोड़कर बाकी सभी बताएंगे। तो यहाँ लिखिए, इसलिए साइन से शुरू करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के अनुसार लंब ये कर्ण ये, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/13। फिर कॉस की वैल्यू बताते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसके सामने वाला लंब है यानी ये आधार है, तो 12 हो जाएगा, और बटे कर्ण हमेशा वही होगा 13। उसके बाद बताते हैं टैन थीटा।
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, ये वाला लंब है ये आधार, यानी 5/12। उसके बाद बताते हैं cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार ये है यानी 12/5। और सेक बताया गया है, अब बताएंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण ये है और लंब ये है, यानी ये हो जाएगा 13/5। तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, और एक यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। तो अन्य जो बचे 5 उनके त्रिकोणमितीय के अनुपात ये होंगे, और इस तरह से आप इनके आसानी से इनके वैल्यू को बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया गया है, और जो दिया है उसको लिख देंगे और फिर उसके अनुसार हम उसको सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डाल देंगे उसके बाद हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, जो कोण ए और कोण बी है ये न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और साथ ही एक बात और दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। आपको दिखाना है, दिखाना यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी जो कोण ए है कोण बी के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे प्रमाण, और प्रमाण लिखने के बाद देखेंगे चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ध्यान से देखना, यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस बी है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। इस तरह का एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये, और यहाँ पर लिख देते हैं बी, और यहाँ पर लिख देते हैं सी। ये वाला 90 डिग्री 90 अंश। अब इस ए के अनुसार देखेंगे तो कॉस बराबर होता आधार बटा कर्ण, तो इसके अनुसार ये जो होगा ये लंब होगा, ये आधार, तो आधार यानी ए सी बटा बी सी हो जाएगा। और इसके अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो के लेक्चर को देखिए। और त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, 90 अंश के सामने वाला कोण, वो हमेशा कर्ण होता है, और लंब आधार हमेशा बदलता रहता है। किस कोण के अनुसार देख रहे हैं, यदि ए के अनुसार देखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब और दूसरा आधार होगा, और यदि बी के अनुसार देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब और दूसरा आधार होगा। तो ये लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण फिक्स है। ठीक है, तो कॉस बराबर होता आधार बटा कर्ण, और आधार क्या है, इसके अनुसार ए सी है, और कर्ण आपका ए बी है। सॉरी, यहाँ ए बी लिखना है, कर्ण लिखना है ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस भी बी के अनुसार देखेंगे तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, तो यहाँ हो जाएगा बी सी और बटे कर्ण आपका ए बी है। ठीक है, यानी इसके स्थान पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी बीच में बराबर हो और जो संख्या लिखी गई है उसका डिनोमिनेटर यानी हर सेम हो, देखिए ए बी यहाँ ए बी यहाँ, तो वो दोनों आपस से कैंसिल हो जाते हैं और आ जाएगा ये ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। अब ए सी को समझेंगे तो ये वाला है, और बी सी को समझेंगे तो ये वाला है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आपने त्रिभुज के गुण में पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के
दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने की भुजा उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो अगर इसके सामने देखा जाए तो ये कोण बनेगा, इसलिए कोण ये बराबर हो जाएगा, और इसके सामने देखेंगे तो कोण बी बनेगा, यानी कोण बी, इसलिए कोण ये बराबर कोण बी। यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। इस तरह से आप आसानी से किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यू हैव टू यूज़ ब्रेन इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व, यानी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है और आसानी से आप इनको सिद्ध कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 में है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी 1 का मान दिया है, 2 का मान निकालना है। बहुत ईजी है, आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 7वां नंबर है 7 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद आप लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है, ध्यान से समझना। दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर है 7/8, 7/8। ध्यान से देखना, कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनको याद होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो ये हो जाएगा 7/8। जो आधार के सामने है आधार की वैल्यू है, जो लंब के सामने वो लंब की वैल्यू है। इस प्रकार से आप बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें आप देखेंगे कौन सा थीटा है। यहाँ मान लीजिए लिख दिया जाए ये बी और ये सी और ये 90 डिग्री है, 90 अंश। इसको हम मान लेते हैं थीटा, इस कोण को थीटा मानते हैं। ठीक है, थीटा मान लेंगे। तो जो थीटा के सामने वाला होगा वो लंब होगा, यानी लंब को देखा जाए तो ये 8 है, और जो दूसरा होगा ये आधार होगा, और ये हमेशा कर्ण होता है। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके कर्ण को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण को अगर देखा जाए तो कर्ण AC है, AC का वर्ग हो जाएगा। फिर होता है लंब का वर्ग, याद होना चाहिए, लंब आपका AB है, AB का वर्ग, प्लस आधार BC है, BC का वर्ग। अगर इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा कर्णी में AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB का वैल्यू रखा जाए तो AB की वैल्यू 8 है, और BC की वैल्यू रखा जाए तो BC की वैल्यू 7 है। 8 का वर्ग 64 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13 और 6 और 4 10, एक हासिल हो जाएगा 11, यानी करड़ी में 113 आ गया। AC की वैल्यू करड़ी में 113 आया। ध्यान रखिएगा 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए जैसे है वैसे लिख देंगे, करड़ी में 113। ठीक, अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर 1 जो वैल्यू निकालना है वो है आपका 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताया जाए इसी फिगर की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं। 1 लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है 8 और कर्ण है करड़ी में 113, तो ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ भी वही होगा 8 बटे करड़ी में 13, 113, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है बटे 1 प्लस, यहाँ देखिए कॉस थीटा लिखा है,
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 7 है, तो 7 बटा कर्ण, करड़ी में 113। ऐसे यहाँ भी होगा 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113। ठीक है, इतना हो गया। इस बात को हम यहाँ से समझेंगे। ठीक, ये देखिए कुछ करने वाले हैं नहीं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से, तो अगर एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, माइनस 8 बटे करड़ी में 113 का वर्ग कर दीजिए। और सेम ऐसे नीचे भी करना, एक का वर्ग करेंगे फिर माइनस 7 बटे करड़ी में 113 कर देंगे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। देखिए सेम वही चीज़ें लिखी हैं। इनको थोड़ा सा और सरल करते हैं। एक का वर्ग 1 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बटे करड़ी में कोई भी चीज़ होगा तो केवल करड़ी समाप्त होगा, बाकी वो ऐसे रहेगा, 113 हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी होगा, ये भी हो जाएगा माइनस 1 माइनस 7 7 49 और बटे ये हो जाएगा आपका 113। ठीक है, अब इनके हरों को बराबर किया जाए तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 और बटे इसका होगा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, ध्यान से देखना, जब भी कहीं ऐसी लिखी गई हो संख्या तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 113, यहाँ भी 113, यहाँ इससे इसको काट देंगे। ठीक है, इनको अगर आप घटाएंगे, यहाँ पर समझते हैं, इनको अगर आप घटाएंगे 113 में से 64 तो ये आएगा 49। और यहाँ देखना 113 में से 49 घटाएंगे तो ये आएगा 64। ठीक, तो ये क्या आया, 49 बटे 64। ये कटने वाला है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, यानी इसकी वैल्यू आएगा 49 बटे 164। इसी प्रकार से इसमें दूसरी जो वैल्यू है वो आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नंबर 2 डाल दीजिए और लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के अनुसार देखा जाए तो ये लंब, ये आधार। और अगर वैसे भी देखेंगे तो वहाँ शुरू में पहले से ही लिखा है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8, तो यहाँ लिख दो 7 बटा 8, चूँकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 7 7 49 बटे 8 8 64। यानी ये भी वैल्यू उतने आया है और ये भी वैल्यू उतने आया है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात करके बता सकते हैं कौन किसका वैल्यू होगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पैटर्न को सीखना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, यानी ये दोनों की वैल्यू बराबर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर डालेंगे, यहाँ पर हल डाल देंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हम बदलाव कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। थोड़ा सा अगर इसमें हम और चेंज करें तो कॉट थीटा या कॉट कुछ भी रहे उसका मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी ये 4/3 है। इसकी मदद से हम एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं और बातें पता कर सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी और सी, ये वाला 90 डिग्री है। यहाँ देखिए कॉट ये है, तो कॉट ये इसीलिए मैं यहाँ लिखा, यानी इसके अनुसार अगर देखेंगे, ध्यान से देखना, तो ये वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा
और अगर इसको हम यहाँ लिख दिया जाए, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, ABC। ऐसा करने का कारण ये है कि इसमें आधार बड़ा है और लंब छोटा है, इसलिए भी फिगर के अनुसार ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आधार इसके अनुसार अगर देखेंगे तो ये वाला लंब है, यानी ये 3 है, और आधार आपका 4, ये 4 है। जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला लंब और दूसरा आधार होगा, और 90 डिग्री 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। तो अब देखिए ये 4 है, ये 3, यानी ये देखिए छोटा और ये बड़ा है। अगर यहाँ 3 लिखा जाता है, यहाँ 4, तो फिगर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने बदल दिया। अब हमको ये पता कर लेना है कर्ण। कर्ण नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होना चाहिए हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, उसके अनुसार देखेंगे तो BC है A के अनुसार, और प्लस आधार, आधार आपका AB है तो AB का वर्ग। AC बराबर होगा करड़ी में BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। जब भी कोई संख्या के ऊपर वर्ग लगा हो और उसके बराबर कोई संख्या लिखी गई हो, जब उसका वर्ग हटाएंगे तो सामने वाला करड़ी में हो जाएगा। इनकी वैल्यू को रखा जाए तो BC की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का वर्ग, और AB की वैल्यू 4, 4 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी AC की वैल्यू आपको मिल गया 5। ये 5 है, इतना निकाल लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ध्यान से समझिएगा। इतना मैंने निकाल लिया, और इतना निकालने के बाद हमें सिद्ध करना, यानी सिद्ध करके लाना क्या है? ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं। ठीक है, ये सिद्ध करना। तो इसमें इधर वाले को हम LHS बोलते हैं, उधर वाले को RHS, यानी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। एक एक पक्ष को बारी बारी से लेंगे। तो यहाँ अब देखेंगे, पहले ले लेते हैं LHS, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये। देखना ध्यान से, 1 माइनस tan बराबर होता लंब बटा आधार, तो इसके अनुसार देखना ये लंब है यानी 3, और आधार है 4। इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ वर्ग है तो वर्ग, बटे 1 प्लस यहाँ भी वही वैल्यू होगा 3 बटे 4 का वर्ग। किया जाए तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे ये होगा 1 प्लस 9 बटे 16। इनको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16, और फिर बटे हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, दोनों के हर जो हों सेम हो तो उनसे इसको कट कर दीजिए और इनको हल कर लीजिए। तो ये हल करने पर क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7, और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25, यानी 7 बटे 25। अब इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे RHS। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, सॉरी हाँ, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें देखा जाए तो 4 है और कर्ण 5 है, तो इसका वर्ग कर देंगे। माइनस साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 है और आधार वही, सॉरी कर्ण आपका 5 ही है, तो 5 ही लिख देंगे, फिर वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इस देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो हर है वो सेम है। अगर सेम हो तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। 16 माइनस 9
16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7/25। अगर दोनों की वैल्यू को मिलाया जाए, LHS की वैल्यू को 7/25, RHS की वैल्यू को मिलाया तो 7/25। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनके वैल्यू को ज्ञात करके सिद्ध करना है। उनका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, जैसे इसका मान निकाला गया, फिर इसका मान निकाला गया, दोनों के मान को मिलाइए, ये दोनों का मान सेम आ जाए तो समझिए सिद्ध है, यानी है। अगर नहीं आए तो नहीं है। ठीक, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सिद्ध करके ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू है बराबर या नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें कोण जो B है वो समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और वहाँ पे लिख देंगे ABC। यहाँ B क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें लिखा है जिसका कोण जो B है वो समकोण है, यानी 90 अंश का B है। ठीक है, अब ये 9वां क्वेश्चन है। इस 9वें क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या लिखा है। हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री यानी 90 अंश है। और एक बात दिया है, क्या दिया है? तथा tan A बराबर दिया है 1/3। 1/3। थोड़ा सा इसको बदलते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा आधार, और ये है 1/3। अब ध्यान से देखना, ये के अनुसार देखना, यहाँ ये लिखा है तो इस कोण को लेंगे, इसके अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा यानी ये 1 है, और ये आधार होगा, ये कर्णिम 3 है, और 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, अब वहाँ हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज केवल आप समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं और किसी में नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका AC है, बराबर लंब आप देखेंगे तो BC है, प्लस आधार AB का वर्ग। AC बराबर अगर निकाला जाए तो ये करड़ी में हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग, और AB की वैल्यू कर्णिम 3 है, कर्णिम 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होगा, कर्णिम 3 का वर्ग 3 होगा। कोई भी संख्या कर्णिम है तो केवल करड़ी समाप्त होगा, उसका मान नहीं बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यानी AC की वैल्यू आपको मिल गई 2, यानी यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे। नंबर 1 किसकी वैल्यू निकालना है? आप इसको नीचे राइट कीजिएगा, नीचे लिखिएगा sin A cos C। यहाँ लिखेंगे sin A cos C, और उसके बाद प्लस cos A sin C। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी आप बराबर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ sin A लिखा तो A के अनुसार ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। sin A बराबर होता लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 गुणा लगाएंगे cos C, यानी C के अनुसार देखेंगे तो ये लंब और ये आधार। cos बराबर होता आधार बटा कर्ण, यानी ये भी 1/2 होगा, प्लस cos ये इसके अनुसार, ये लंब ये आधार, तो ये होता आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्णिम 3/2 गुणे sin C। इसके अनुसार देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो ये होता लंब बटे कर्ण, तो कर्णिम 3/2।
गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस करणिम 3 गुणे करणिम 3 तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4। हर बराबर हो तो उनके एक बार लिखते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो 3 1 4/4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू किसकी निकालना उसको भी लिखते हैं, नंबर 2 क्या है। दूसरी वैल्यू है कॉस सी माइनस साइन सी, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर से इसी फिगर में देखेंगे, ए के अनुसार ए को जब लेंगे तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। कॉस ये बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार की वैल्यू है कर्णिम 3 और कर्ण की वैल्यू है 2 गुणे कॉस सी लेंगे यानी इसके अनुसार, तो ये लंब और ये आधार, तो 1 हो जाएगा 2 माइनस साइन ये, तो ये लंब और ये आधार ये कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे साइन से इसके अनुसार, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब का मान हो जाएगा कर्णिम 3/2 और बटे 2। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कर्णिम 3/2 दूना 4 और माइनस ये भी हो जाएगा कर्णिम 3/2 दूना 4। दोनों सेम है, घटा लेंगे आ जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस है, इस तरह से किसी के भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते। बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार को पहचानना आना चाहिए, चाहे किसी तरह से भी देखा जाए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन है। इस 10वें क्वेश्चन को भी आप हर क्वेश्चन की बात सरल करेंगे। लिखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। PQR एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेना है PQR। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं P, यहाँ Q और यहाँ R। यहाँ Q होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा कि जो कोण Q है वो समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या दिया है। 10वां नंबर है, नंबर 10 डालेंगे, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दिया है। ध्यान से देखिएगा, जो कोण Q है ये 90 डिग्री है। और क्या दिया है? इसमें दिया है PR प्लस QR, जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। और P की जो वैल्यू दी है, P की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 25 है, ये 5 सेंटीमीटर है। इतनी बातें हमें इस क्वेश्चंस में दिया गया है। साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू बताना। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें बताना। ध्यान समझना, PR तो PR ये हो गया और QR यानी ये हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आ रहा है, लेकिन P की वैल्यू यानी ये वाला 5 है और इन दोनों की वैल्यू पता नहीं है, तो इनको मान लेते हैं। अगर इसको मान लिया जाए x है और इसको मान लिया जाए y है, ठीक है, यदि इसको x माना जाए, इसको y, तब देखिएगा क्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा PR की वैल्यू y है और प्लस QR की वैल्यू x है, तो ये बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, यदि x की वैल्यू निकाला जाए तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस y, और यदि y की वैल्यू निकाला जाए तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। ये दोनों हैं, इसको हम चाहे समीकरण बना लें, समीकरण नंबर 1, और इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग यानी PR² बराबर लंब अगर देखा जाए, किसी को अगर यहाँ पर देखिए, किसी को माना जाए, अगर इसके अनुसार देख लिया जाए,
अगर इसके अनुसार इसको थीटा मान लिया जाए तो ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण है। तो लंब हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और उसके बाद प्लस आधार यानी क्यू आर का स्क्वायर। इनकी वैल्यू को रखा जाए तो पी आर देखिए कितना है, पी आर वाई है, वाई का वर्ग कर देंगे, और पी क्यू 5 है, 5 का वर्ग कर देंगे, और प्लस क्यू आर एक्स है, एक्स का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी की वैल्यू को रख सकते हैं, चाहे एक्स की वैल्यू रखें या वाई की वैल्यू रखें। तो किसकी वैल्यू रख दिया जाए, वाई की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुणे ए यानी 25, और गुणे बी यानी एक्स, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और यहाँ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे समझते हैं। 25 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 625, और माइनस ये हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बीच में बराबर है, दोनों चिन्ह प्लस है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या बचा, इधर बचा 625 माइनस 50x, और इधर बचा 25। इस 625 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25, और ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 625। माइनस 50x प्लस माइनस घटाएंगे माइनस लगेगा, ये 600 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 600 बटे माइनस 50, और जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू 12 आ गया। जब x की वैल्यू 12 आ गया तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ समीकरण 2 में x की वैल्यू रख दिया जाए। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखा जाए। समीकरण 2 यही है, y बराबर हो जाएगा 25 और माइनस एक्स की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू आपको मिल गया 13, ये हो गया। यानी y की वैल्यू जो है वो 13 है और x की वैल्यू 12 है। ठीक, अब आसानी से हम बता सकते हैं। किसको बताना है हमें बताना है साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे साइन की पी वैल्यू क्या होगी, साइन पी की वैल्यू साइन पी, पी के अनुसार देखना है, इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। पी के अनुसार देखेंगे तो पी के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण है 13, ये हो गया। टेन पी बताएंगे, पहले कॉस पी बताते हैं, उसके बाद टेन पी। कॉस पी बताएंगे तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसके अनुसार ये लंब है, ये आधार, तो ये हो जाएगा 5/13। और टेन पी की वैल्यू बताएंगे तो टेन पी बराबर होता है लंब बटा आधार, इसके अनुसार ये लंब है, ये आधार, ये नहीं हो जाएगा, ये 12/5। तो ये इनकी वैल्यू है और इन्हीं की वैल्यू को हमें बताना था। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 8.1 का 11वां क्वेश्चन है और ये 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है। साइड में आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट लगा है और उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस क्वेश्चन के आंसर को देंगे। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो tan 45 अंश है उसकी मान क्या है, 1 है। तो लिख देंगे असत्य है, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है। इसमें कह रहा है 1 से कम है, तो 1 से कम नहीं है, 1 के बराबर है और इसकी मान 0 से इनफाइनाइट तक होता है।
ठीक, तो ये असत्य है। दूसरी बात है कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कोण ए के किस मान के लिए, यानी कोण ए का कौन सा मान रख दिया जाए कि इसका जो होगा वो 12/5 वैल्यू आए। ठीक है, तो कोण ए के किस मान के लिए sec a 12/5 है, तो ये सत्य है। आप कोण ए का मान निकाल सकते हैं और बता सकते हैं ये सत्य है। तीसरा है cos a, कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है cos a। तो cos a जो है, cos a ये असत्य है। cos a किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का, जबकि इसमें लिखा है कोसकेंट, तो ये असत्य है। कॉट ये और ए का गुणनफल होता है, ये बिल्कुल असत्य है। त्रिकोणमिति अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए कॉट ये लिखा जाता है, कभी कॉट से ए को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये भी असत्य है। और पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो ये असत्य है। कभी भी थीटा का मान 4/3 नहीं होगा, ये बिल्कुल क्या है? असत्य है। तो इस तरह से इसमें सत्य और असत्य बताना था। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप आसानी से बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हों तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।